श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़े दुखद घटनाओं की चर्चा हेतु इंस्टाग्राम या मीडिया के माध्यम से लाइव आए और धूर्तों के विषय में आप सभी को जागरूक करने के लिए और उनसे दूर रहने हेतु कुछ अपना विचार प्रकट करेंगे। अभी जो हाथरस की घटना हम आप सभी को सुनाई दिया है, ये बड़ा ही दुखद घटना है, बड़ा ही दुखद विषय है। तो सबसे पहले उन सभी आत्माओं को भगवान शांति प्रदान करें जो 122 लोगों का जान चला गया। उन सभी आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके परिवार वालों को सहनशीलता और उनके दुखद समाचारों को सहने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, जागरूक करने का विषय या तात्पर्य यह है कि पाखंडियों से आप दूर नहीं रहेंगे तो इसी तरह क्लेशों में आप नित्य निरंतर चलते रहेंगे। स्वयं को नारायण हरि सरकार बताता है, भोले बाबा कहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक इंसान परमात्मा कैसे बन सकता है। अगर वही भगवान का भक्त बताता तो आप उसके पास जाएंगे तो भगवान का भक्त आपका कल्याण कर सकता है। पर स्वयं को भगवान बता दिया तो उस धूर्तों को आप बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? स्वयं खुद ही आप उस कुएं में पड़ रहे हैं। भक्त जो कल्याण कर सकता है वो धूर्त कभी आपका कल्याण कर सकता है? आपके कभी मंगल कामना कर सकता है? बैठ जाएगा मंच पर सूट बूट लगाकर। पहले तो उसे ये नहीं पता कि मंच पर कैसे बैठना चाहिए। अपने बीवी के साथ बैठेगा, स्वयं को भोले बाबा बताएगा। अभी उस धूर्त को, उस मूर्ख को ये नहीं पता कि ब्रह्म क्या है। स्वयं को ब्रह्म बताने वाला कभी ब्रह्म से साक्षात्कार किया ही नहीं। अच्छा, ये आ जाते हैं बुरे प्रेतों की सिद्धियां कर करके, 2-4 प्रेतों की शक्तियां प्राप्त करके खुद ही प्रेत बन जाते हैं। प्रेत को सिद्ध करोगे तो प्रेत ही बनोगे, प्रेत जैसी तुम्हारी बुद्धि होगी। किसी के मंगल कामना की चर्चा आप कर ही नहीं सकते। प्रेत किसी के मंगल की कामना की चर्चा करता है क्या? तो हमें तो लगता है कि भगवान ऐसे धूर्तों को बहिष्कार करने के लिए कुछ ऐसी घटनाओं का आपको जो है कि ज्ञात कराते हैं, आपको दिखला देते हैं, घटना घटा देते हैं कि भाई धूर्तों से दूर रहो। आप स्वयं ज्ञानवान हैं। सभी लोग, आप सभी लोग मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। तो इतना तो आपके पास सोचने समझने की शक्तियां भगवान ने आप सभी को दी हैं।
कि एक इंसान भगवान कैसे बन सकता है, भगवान का भक्त बन सकता है, अंशावतार हो सकता है, पर स्वयं ब्रह्म बन जाएगा कोई इंसान। और अगर इस विषय पर बात करें तो जब वो आताताई जानता था कि मेरे इस धूर्तता पर भी हमारे इतना पब्लिक प्लेस है, इतनी जनसंख्या है, तो अपने आयोजकों से क्यों नहीं ऐसा बोला कि हमें प्रशासन चाहिए, इसके बाद ही हम अपना धूर्तता दिखाएंगे, अपना पाखंडता वहाँ पर प्रकट करेंगे। क्यों नहीं हम प्रशासन का सहारा लिया? इसे पाखंडी आकर समाज को गंदा कर रहे हैं। कौन पता नहीं, उसका नाम भी तो पहले पाल था, पुलिस में था, और उसको वहां अच्छा नहीं लगा, रिजाइन दे दिया। कोई प्रेत भेटा गया होगा रास्ते में, पुलिस में था, कोई रास्ते में प्रेत भेटा गया होगा, उसकी सिद्धियां कर लिया होगा। तो ऐसे प्रेतों से आप अगर यदि संबंध रखेंगे तो सीधा ही आपके साथ ऐसी ही घटनाएं घटेंगी। तो फिर मैं एक बार कह देना चाहता हूं, आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि सदैव धूर्तों से दूर रहें। अगर वह ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं, सब परमात्मा की ही देन है, परमात्मा आपका कल्याण करे, मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि परमात्मा आपका कल्याण करे, तब तो समझ लीजिए कि भगवान में उसकी आस्था है, परमात्मा में उसका कुछ मानसिक लगाव है, प्रभु की कुछ कृपा है, तो वो कल्याण आपका कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर स्वयं को जब वो परमात्मा बता दे तो आप उससे दूर हो जाइए। अगर आप उससे दूर नहीं होंगे तो आपके लिए समस्याएं इसी तरह नित्य निरंतर बनी रहेंगी। ये आ जाएंगे कथा करने के लिए, इनको ये नहीं पता कि कथा शिव पुराण कहते हैं तो कौन कौन से पुराण, इनको पुराणों का कोई मतलब ही नहीं पता, कभी इन्होंने जीवन में पुराण उठाकर देखा भी नहीं। प्रेतों की सिद्धियां किए, पब्लिक अपना बना लिए, 2-4-10 हजार जनसंख्या इनके प्रेतों के प्रभाव से आने लगा। अब ये पुराण भी सुनाने लगे। अभी किसी श्लोकों का इन्हें कह दिया जाए कि इसका व्याख्या करो, इसका सात्विक अर्थ निकालो, तो 6 कोस दूर भाग जाएंगे। इनके बस की बात नहीं है। किसी पुराणों के एक भी श्लोक का ये अन्वय व्याख्या कर सके, इनकी 7 पीढ़ी तक कभी क्षमता नहीं हो सकती इनके अंदर। परंपरागत इन्होंने पढ़ा ही नहीं तो ये कैसे कर देंगे उसका। पर प्रेतों का सहारा लेकर चले आएंगे। तो ऐसे धूर्तों से आप दूर रहिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। लोक मंगल की कामना ये कभी नहीं कर सकते, ये हमेशा अपने मनी की कामना करते हैं। आप लोगों को भ्रमित करके स्वयं बाबा बन जाएंगे,
अब भ्रमित कर करके रुपए आप अपने जेब में रख लेंगे और इनका देखेंगे तो एक नंबर के लग्जरी कार में चलते रहते हैं, एक नंबर का बिल्डिंग होता है, खान पान इनका एक अलग ही होता है। कहेंगे मैं गरीबों का मसीहा हूँ। गरीबों का मसीहा तुम्हारे आजा प्रपाजा नहीं बन सकते। गरीबों का मसीहा बनने के लिए पहले गरीबों की तरह रहना सीखो, उस गरीबी को झेलो, तब आप समझोगे गरीबी होती क्या है। 1000-2000 लीटर का पानी पियोगे, फर्स्ट क्लास होटल में सोओगे, भोजन करोगे, गरीबों का मसीहा बनोगे। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, ये बतलाना चाहता हूँ कि धूर्तों से सदैव दूर रहें। आप स्वयं ज्ञानवान हैं, स्वयं भगवान ने आपको सोचने समझने की शक्ति दिया है कि कौन धूर्त है, पाखंडी है या कौन ज्ञानी। ये सब पाप की खंड हैं, बाबा बन जाते हैं, घर से लात मारकर भगा दिए जाते हैं, बाबा बन जाते हैं। स्वयं को नारायण बता देते हैं, भोले बाबा स्वयं को बता देते हैं। इनको ये नहीं पता कि ब्रह्म क्या है, खुद ही ब्रह्म बन के बैठ जाते हैं। तो धूर्तों से दूर रहें सदैव। अपना आप कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने कुल खानदान का भी कल्याण चाहते हैं, तो धूर्तों से दूर रहें। और ज़्यादातर इन धूर्त बाबा जो आजकल नित्य निरंतर फैलते हैं, हर जगह समाज को गंदा कर रहे हैं, इनसे दूर रहकर हम तो आपको यही कहेंगे कि सदैव इनसे दूर रह के प्रभु में आप स्वयं लगन लगाइए। इन बाबाओं के ही सिर्फ भगवान नहीं है, आप सभी लोगों के भगवान हैं, सभी लोगों के परमात्मा हैं। आप भी परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपको भगा देंगे। तो मैं इन्हीं सब के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम लेता हूँ। जय श्री मन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।